फ्रेंड्स, वेलकम। आज की क्लास में आप सीखेंगे स्कर्ट बनाना। अब मैं पहले आपको नाप लेकर दिखाती हूँ, फिर ये मैं आपको समझाऊंगी कि कितना कपड़ा लिया है हमने। सब्सक्राइब कीजिए परवीन सिलाई सेंटर चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब क्या करना है, आपको यहाँ से नाप लेना है। ये देखना है कि यहाँ से बच्चे का जो है ये कमरबंद कहाँ से बंधा हुआ है। इसी तरीके से हमें बड़े का नाप लेना है और इसी तरीके से हमें बच्चे का नाप लेना है। पहले ये जो है पकड़ा देना है उसे, कि जहाँ पर भी आप बांधते हो वहीं पर पकड़ लेना, क्योंकि उसको ज़्यादा अच्छा पता रहता है कि वो कहाँ पर अपना नाड़ा बांधते हैं। तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे पकड़ा, यहाँ पे बांधते हैं, तो यहाँ से और सीधा लेकर आओ इंची टेप और यहाँ तक। ये है 29.5। अब आपको ये समझ रहे होंगे कि ये यहाँ इस तरीके से नाप क्यों लिया गया, कि यहाँ पर आता है तो यहाँ पे क्यों। लेकिन नाप लेने का तरीका यही होता है। अगर हम सलवार का नाप लेते हैं या किसी स्कर्ट वगैरह का, तो हम यहीं से इसी तरीके से नाप लेते हैं। अगर हम ट्राउजर बनाते हैं, जैसे यहाँ से ये यहाँ से इतना ऊंचा होता है, तो जब हम ट्राउजर बनाते हैं तो ट्राउजर का नाप लेते हैं हम फिर इस साइड से, तो वो लेते हैं हम यहाँ तक इस तरीके से। और जो सलवार का नाप होता है वो होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लंबाई। आपकी जो भी लंबाई आई उसी हिसाब से आपको लंबाई लेकर लिखना है। और यहाँ से लेना है हमें हिप साइज का। जैसे हमारा 24 आ रहा है, एक उंगली हमें अंदर रखनी है। जब भी हम नाप लेंगे तो ये वाली उंगली हम अंदर की साइड रखेंगे। ठीक है, ये आया हमारा 24। तो एक तो हमें लंबाई का नाप लेना है और एक हिप साइज का नाप लेना है, बस। क्योंकि हम बनाएंगे इसमें स्कर्ट प्लेटों वाली जो चुन्नट डलती है। अब इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीटर कॉटन का कपड़ा, क्योंकि कॉटन में ज़्यादा बेस्ट लगती है। क्योंकि गर्मी का मौसम है, हम बना रहे हैं इसको स्कर्ट चुन्नट वाली। और ये लिए है मैंने इस पर लेस, जो हम इस पर लेस लगाएंगे ये। और जो लास्टिक होगी, लास्टिक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1.5 इंची भी लगा सकते हैं, 1 इंची भी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने नेकर का कपड़ा निकालना है। जो ऊपर सबसे पहले जो नेकर का कपड़ा होगा वो निकालेंगे इसमें से हम एक साइड से इस तरीके से। आपका जैसे जो भी साइज बने, कमर का जैसा आपने जैसे हिप का नाप लिया है, तो जो भी साइज बने उस साइज के हिसाब से आपको कपड़ा निकालना है। अब पहले क्या करेंगे, हम पहले यहाँ से लगाएंगे हम लास्टिक का निशान। जैसे ये हमने कपड़ा एक बार ये मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है, और एक बार दोबारा से इस तरीके से। और यहाँ से मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी 1 इंच चौड़ी, तो मैं यहाँ से आधा इंच छोड़कर 1.5 इंच का मार्जिन लगाऊंगी यहाँ पे, और एक सीधी ऐसे लाइन बना लूंगी। तो ये हमारा मार्जिन का हुआ। अब जो हमें ऊपर का जो नेकर बनाना है, नेकर आप अपने साइज के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि नाप लेते टाइम आपको देख लेना है, अगर आप बड़े साइज का बना रहे हैं तो थोड़ा बड़ा नेकर बनाना है, अगर छोटे साइज का बना रहे हैं तो छोटा नेकर बनाना है। अब जैसे इसमें मैं बना रही हूँ 9 इंच का नेकर, तो 9 इंच ये हमारा मार्जिन का हो गया ऊपर की साइड का, और ये 9 इंच यहाँ हुआ, और आधा इंच में यहाँ पे मार्जिन इसका लूँगी। जो मुझे इसमें मार्जिन रखनी है, यहाँ से बढ़ा के रखना है आधा इंच। तो एक लाइन में यहाँ से बना लूंगी इसकी इस तरीके से। अब जो भी आपकी हिप साइज आती है,
तो हिप साइज का आपको चौथाई भाग करना है। चौथाई भाग करके आपको इसमें 3 इंच की लूजिंग देनी है यहाँ से। अब जैसे ये हमारा है 24 इंच, तो 24 के हाफ हुए 12 और 12 के हाफ 6 इंच, तो 6 इंच में मैं 3 इंच और बढ़ा लूंगी। तो यहाँ से मैं लगाऊंगी 9 इंच का निशान। ये जो है हमारा, ये यहाँ से 9 इंच का, और यहाँ से और यहाँ पे हल्का सा इस तरीके से मैं इसमें दूंगी क्रॉस। तो यहाँ से इसकी कर लूंगी कटिंग। निशान पे से इसको यहाँ से काटना है और यहाँ पे लगा दूंगी एक। तो ये खुलने के बाद कुछ इस तरीके से आया है, ठीक है। ये हमारा ऊपर का साइज है और ये हमारा नीचे का साइज है। अब जो साइज हमारा ये आया है, अब हमें क्या करना है कि एक हिस्सा हमारा ये हुआ और हमारी जो फुल लंबाई है वो है 29 इंच की। तो उसमें हम क्या लेंगे, 1 इंच हम उसमें लेंगे नीचे की साइड मार्जिन, मतलब फालतू मोड़ने के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें 2 पट्टी निकालनी है। तो 2 पट्टी ऐसी निकालनी है, जैसे हमने ये 9 इंच की निकाली है, तो इससे हमें 2 इंच बढ़ा के ये रखना है और इससे 2 इंच बढ़ा के नीचे की साइड रखना है। तो अब आपको उसका आधा आधा करना है, जो नीचे की साइड का हिस्सा है, कि हमें इसकी हाफ करके उसमें, अगर आप बड़े साइज का बना रहे हैं तो उसमें भी आपको इसी तरीके से करना है। जितनी साइज की ये पट्टी निकाली, इससे 2 इंच फालतू ये निकालनी है और जितनी ये निकाली है इससे 2 इंच फालतू दूसरी निकालनी है। और जो ये यहाँ से हम प्लेटें वगैरह डाल लेंगे, आप अपने कपड़े के हिसाब से डाल सकते हैं। अब जैसे मैंने तो 2 मीटर कपड़ा लिया है और मैं ये 7-8 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। 7 साल की 8 साल की बच्ची खूब आराम से पहन लेगी। तो अब जैसे ये मेरा कपड़ा, अब ये मैंने नेकर निकाल लिया, 2 मीटर कपड़ा है मेरा। तो अब जो मैं पट्टियां निकालूंगी वे मैं इस साइड से निकालूंगी, इस साइड से। अब जैसे हमने यहाँ से नेकर की कटिंग कर ली थी, तो मैंने आपको ये इस तरीके से कटिंग करके आपको समझाया था, ये इस तरीके से। और अब मैंने आपको एक खोल के दिखाया है, इसको ऐसे रखना है, ऐसे इस तरीके से। और यहाँ से हमारी जो लंबाई आई है, यहाँ से और यहाँ तक हमारी 9 इंच की लंबाई आई है नेकर की। तो हमने इसमें आधा इंच मार्जिन देके, जितना हमें यहाँ से आधा इंच फालतू रखना था, तो हमने 9.5 का निशान लगाया। 9.5 का हमारा नेकर बिल्कुल तैयार है। ये हमारा यहाँ से फोल्ड हो जाएगा लास्टिक के लिए। और इसके नीचे अब जो भी आपका साइज बचता है, आप किसी भी साइज की बनाते हो, तो उसमें आपको क्या करना है कि ये जो वाली पट्टी हम निकालेंगे, ये वाली, तो इस वाली पट्टी से ये वाली पट्टी हम 2 इंच फालतू निकालेंगे, 2 इंच ज्यादा। और फिर इससे ये वाली पट्टी हम 3 इंच ज्यादा निकालेंगे। जो भी आपका साइज बनता है, किसी भी साइज का आप बनाते हैं लंबाई के हिसाब से, तो ये 3 इंच ज्यादा होगी। जो सबसे नीचे वाली पट्टी वो 3 इंच ज्यादा, जो इससे ऊपर वाली ये इससे 2 इंच कम, और जो ऊपर वाली ये 2 इंच कम। तो इसी के हिसाब से आपको 3 पट्टियां निकालनी है, एक नेकर वाली, एक इससे नीचे वाली, एक इससे नीचे वाली। इसमें क्या करना है, जैसे हमने ये वाला नेकर का, ये आप देख सकते हो, ये वाला हिस्सा हमारा, ये वाला हिस्सा तो हमने अपने हिप साइज से निकाला है। आप जिस भी साइज का बनाओगे उस साइज से आपको हिप निकालने हैं। और ये वाली जो पट्टी हमें इससे फालतू रखनी है, क्योंकि इसकी हम प्लेटें डालेंगे यहाँ पे, ये प्लेटें डलेगी। आप जितनी ज्यादा कपड़ा हो आपके पास, उसी हिसाब से आप इसकी प्लेटें बना सकते हैं। और ये वाला जो है नीचे वाली जो पट्टी है, ये हम इससे 8 इंच कम रखेंगे। ये वाली ऊपर वाली जो है 8 इंच कम रखेंगे और ये 8 इंच ज्यादा रखेंगे, ठीक है। तो ये वाली और ये वाली अभी हमारी बराबर आ रही है बिल्कुल। ये यहाँ से मैं 10.5 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ से कट करेंगे 10.5 पे। और ये वाली जो नीचे वाली है, ये हमने 13.5 ये 13.5 करेंगे यहाँ से। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये इस तरीके से। अब ये हमारी लंबाई पूरी है, इसमें हमारा मार्जिन भी हो गया और हमारे बेल्ट वगैरह सब कुछ हो गया। हमने इसमें बढ़ा के जो कटिंग की है, अब ये बिल्कुल हमारी कटिंग तैयार है। अब हमें क्या करना है, ये वाली पट्टी और ये वाली पट्टी हमारी इस तरीके से लंबाई में बराबर है, तो
तो इसमें मैं क्या करूंगी, इसमें मैं थोड़ी सी पट्टी कट करूंगी, इन्हें मैं हटा दे रही हूँ। ये भी मुझे पूरी रखनी है, और ये तो मेरा जो नेकर है ये बिल्कुल फुल ठीक है, सही कटा हुआ है। अब मैं इसमें से थोड़ी सी पट्टी कम करूंगी इस साइड से। अब जैसे मैंने आपको ये पट्टी समझाई थी, ये हमने पट्टी जो कट की है, अब मैं आपको और भी एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ कि ये वाली पट्टी जो है देखो हमने डबल करके इस तरीके से रख ली है, और जो नीचे वाली पट्टी है ये भी हमने डबल करके रख ली है। और आप ध्यान से देख सकते हैं ये जो साइड है यहाँ से, और इस तरीके से देखो ये वाली जो पट्टी है, जो नीचे वाली पट्टी है लास्ट वाली, वो पट्टी थोड़ी चौड़ी है। ये देखो ये डबल करके अगर ऐसे नापोगे तो ये 7 इंच है, और ऐसे करके डबल में 14 इंच, 14 इंच पट्टी हमने ये फालतू रखी है। क्योंकि जब हम इसकी प्लेटें डालेंगे तो इसकी चून डालेंगे तो इससे ये वाला थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये प्लेट डाल के दिखाती हूँ कि प्लेट हमें किस तरीके से डालनी है। पहले तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ से इसको जॉइंट करेंगे। ये जो हमारा नेकर है ये इस तरीके से रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलाई लगाएंगे एक साइड से, सिर्फ एक साइड से सिलाई लगानी है। अब जैसा हमने ये वाली सिलाई लगा ली है, अब ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से हुआ है। देखो यहाँ से हमने जॉइंट लगाया तो अब ये हमारा इस तरीके से लंबा हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारी दो पट्टी है, ये हमारी जो हमारी ये चौड़े वाली पट्टी है, मैं इसमें नहीं चून डालनी, पहले हमें इस वाली में डालनी है। ठीक है, जो हमारी कम वाली है, तो ऐसा करेंगे। जैसा हमारा ये कपड़ा ये इधर से सीधा है, इधर से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसमें मशीन में लगाएंगे इसको। और चलो मशीन पे चलते हैं और मैं आपको प्लेट डाल के दिखाती हूँ। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से ये जो हमारा हाथ है ये वाला, इसको ऐसे रखेंगे, और ये वाली उंगली ऐसे रखेंगे, और ऐसे ऐसे अब ये इस तरीके की हमें पूरे पे प्लेट डालनी है। ये जो मेरी दोनों पट्टियां हैं, मैं दोनों पे इसी तरीके से प्लेट डाल देती हूँ। अब जैसे हमने ये प्लेट डाल ली है दोनों पट्टियों पे, मैं दिखा दूँ आपको, देखो अच्छे से। ये वाली प्लेट हमने इस तरीके से डाल ली है पूरी पट्टी पे। ठीक है, तो ये वाली पट्टी पे भी हमने प्लेट डाल ली, और जो दूसरी पट्टी है हमारी उस पे भी हमने इसी तरीके से प्लेट डाल ली। इस पे भी हमने इसी तरीके से डाल ली। तो क्या हुआ, ये हमने दोनों जो हमारी जो पट्टियाँ थी दोनों हमने तैयार कर ली है। अगर आपको किसी वजह से इसकी कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, ये जो दोनों पट्टी है ना, तो ये दोनों पट्टियों में आपको कोई फर्क नहीं रखना, दोनों बराबर भी काट लेनी है। जैसे नेकर का साइज निकाल लिया आपने, जितना आपका नेकर बना 9 इंच 8 इंच, अगर आप बड़े आदमी का, बड़ी औरत का बना रहे हो तो उसके में आपको क्या करना है, उसमें 18 इंच का 15 इंच का नेकर आता है। उसके बाद से जो आपकी लंबाई बचती है तो उसका आपको हाफ हाफ करना है। हाफ करने के बाद आपको 2 पट्टी बनानी है। 2 पट्टी आप अपने कपड़े के हिसाब से ले सकते हो कि आपके कपड़े में
कितनी प्लेटें आ रही हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो कम प्लेटें डाल लेना, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा प्लेट डाल लेना। तो जैसे मैं ये 7 साल की बच्ची है हमारी, तो उसका हम ये बना रहे हैं, तो इसमें हमारा 2 मीटर कपड़ा लग चुका। अगर आपको फुल साइज बनाना तो 3 मीटर कपड़ा इसमें आराम से लग जाएगा। तो ये मैंने दोनों पट्टी तैयार कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे किस तरीके से लगानी है। जैसे मेरी बड़ी पट्टी है, इसको तो मैं एक साइड रख दे रही हूँ। अब ये जो मेरी छोटी पट्टी है, तो जैसा हमने ये नेकर यहाँ से इस तरीके से जॉइंट किया है, ये साइज तो मेरी ऊपर की जो साइड है, यहाँ पे जो निशान लगा हुआ है, ये तो मेरे बेल्ट की साइड है। यहाँ पे मैं प्लेट डालूँ, ये जो मैं यहाँ पे इलास्टिक डालूंगी। और ये जो मेरी नीचे वाली साइड है, तो इसे क्या करना है, मैं अब इस तरीके से आपको घुमा के दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको इसे बिल्कुल सही रखना है, सीधा। और ये जो हमारी पट्टी है, ये वाली पट्टी हमें, जैसे ये हमारा सीधा है, तो सीधे के ऊपर हम सीधा इस तरीके से रख देंगे। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, यहाँ से। तो मैं तो इस पे इसलिए इधर से सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इस पे पीको नहीं करवाई है। अगर आप पीको करवा लेते हैं तो आप इसको बाहर की साइड भी रख सकते हैं डिजाइन में। ये जो प्लेटें चुन आ रही है, ये आपको बाहर की साइड दिखाई देंगी, सीधे की तरफ। तो इस पे आप बेल लगा लेंगे, और ये जो छोटी छोटी प्लेटें, ये आपको बाहर की साइड दिखाई देंगी, तो थोड़ा ये और देखने में खूबसूरत लगेगा। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें पीको नहीं करवाई है मैंने, इसमें मैं इसको अंदर की साइड करूँगी। तो मैं क्या करूँगी, इसकी मैं यहाँ से इस तरीके से रखूँगी इसे, और यहाँ से सिलाई लगूँगी, और ये इस तरीके से बाहर की साइड इस तरीके से आ जाएगा, और ये यहाँ से इस तरीके से दिखाई देगा। अगर मैं इसमें पीको करवा लेती तो मुझे ये इस तरीके से दिखाई देता। देखो इस तरीके से, इस तरीके से, जैसे ये हमारी छोटी छोटी प्लेटें दिखाई दे रही है, और इस पे आप इस तरीके से लगा देते हैं यहाँ पे लेस, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती। ठीक है। तो मैं इसे दूसरे तरीके से बना रही हूँ, ये मैं अंदर की साइड ले रही हूँ। तो हमें क्या करना है, अब इस तरीके से ये पूरे पे हमें जॉइंट करना है। इस तरीके से पूरे पे सिलाई लगानी है। अब लास्ट में आके, अब हमारा ये वाला कपड़ा हमारा बढ़ रहा है, ये फालतू हो रहा है। तो जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो हमें क्या करना है कि सिलाई लगाते समय हमें ये थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लगाएंगे सिलाई, तो ये हल्की हल्की इस तरीके से करके लगाएंगे, इस तरीके से। ठीक है। इससे क्या होगा कि ये वाला कपड़ा जैसा हमारा कम पड़ रहा है, और ये जो ऊपर वाला है ये ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये इसी में इस तरीके से जॉइंट होता चला जाएगा। ठीक है। और आपको इस तरीके से इसमें, और आपको क्या करना है, जब इस पे यहाँ तक आ लेंगे बीच तक, तो आपको देखना है कि हमारा कपड़ा इधर कितना बचा हुआ है। ठीक है। अभी भी हमारा थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो हमें सारी प्लेट इस तरीके से हल्की हल्की और सिमेटते हुए, जैसे यहाँ से हमारा ये इतना कपड़ा आ रहा है, तो हमें इसमें एक प्लेट और बना देनी है, इस तरीके से एक और बना देनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ तक का हमें इसे सारे कपड़े को इसी के अंदर लगाना है। ठीक है। तो मैं आपको ये सिलाई लगा के दिखाती हूँ। मैं आपको दोनों साइड से दिखा देती हूँ। देखो, उल्टी साइड भी और सीधी साइड भी कुछ इस तरीके से हमारी प्लेट आई है, इस तरीके से। अब मैं आपको सीधी साइड भी दिखा देती हूँ। ठीक है। आपको खूब अच्छे से दिखाई दे रही होंगी। इस तरीके से हमने प्लेट डाल ली है। अब क्या करना है, अब ये जो हिस्सा है हमारा नीचे वाला, और ये जो हमारी बड़े वाली पट्टी है, ठीक है, जो हमारी थोड़ी इससे बड़ी पट्टी है, अब क्या करेंगे, ये सीधा है हमारा, और ये वाला भी हमारा सीधा है। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर रख के यहाँ से रख के, और इस तरीके से सिलाई लगानी है। इस तरीके से सेम रहेगा आइडिया, वही जिस तरीके से हमने ये वाली सिलाई लगाई है, इसी तरीके से ये वाली सिलाई लगेगी। अब मैं ये वाली सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको किस तरीके से लगेगी ये। तो जैसे हमने ये वाली भी पट्टी इसमें लगा ली है, देखो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, ये वाली पट्टी भी हमने इसमें लगा ली है इसी तरीके से, ये वाली और ये वाली भी।
तो अब हम इसमें, अब एक बार मैं आपको इस तरीके से करके दिखा देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब हम जो है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो थोड़ा सा मैं पास से हम दिखा देती हूँ। जैसे हमने ये प्लेटें डाली है ये वाली, जब हम इसमें जॉइंट करेंगे, अगर आपको ये कपड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, हल्की हल्की सी इसमें और बारीक बारीक प्लेटें हाथों हाथ डाल देनी है। अगर आपको ये दिख रहा है कि ये हमारा बड़ा है और ये छोटा है, तो आपको क्या करना है, इसकी एक दो प्लेट खोल देनी है। खोलने के बाद इसको सेटिंग कर लो, एक यहाँ से खोल दी, एक यहाँ से, ठीक है, धागा खींच के खोल दी, तो ये सेट हो जाएगी। जब हम नीचे की यहाँ की प्लेट डालेंगे, यहाँ पर भी यही करना है। कई बार क्या हो जाता है कि ये वाला कपड़ा हमारा बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, तो ये छोटा होता है ना, तो हमें प्लेट खोलनी है। अगर हमारा बड़ा हो रहा है तो प्लेट डालनी है। ये काम हम जब ही करेंगे जब हम इसको यहाँ से जॉइंट करेंगे। जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे उसी टाइम पे हम जो भी हमें छोटा बड़ा दिखाई देगा उसको खोल के हम अच्छे से सेट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं इस पे लगाऊंगी बेल। अब जैसे ये हमारा ये वाला जॉइंट है, तो हमें क्या करना है, ये जो इसका दबा हुआ है ये हमें ऊपर की साइड करना है इस तरीके से, ठीक है। ये जो हमारा है कपड़ा, ये ऊपर की साइड ऐसे रखना है और इसको इस तरीके से करना है। और ये जो लेस है हमारी, इसकी नोक करेंगे हम नीचे की साइड, इस तरीके से, ये इस तरीके से हम इस पे एक सिलाई चलाएंगे यहाँ पे। और उसमें हमें क्या करना है, हम धागा जो है सेम का लगाएंगे, जैसे हमारा ये है इसी पे सेम लगाएंगे। लगा लिया इस तरीके से। अब जैसे ये वाली भी हमने बेल लगा ली है और ये वाली भी लगा ली है। अब इसके बाद का क्या काम रहा, अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये वाला जो जॉइंट है हमारा, ये वाला यहाँ से और यहाँ से इस तरीके से ऐसे हमें एक एक पैर की यहाँ से ये जॉइंट हमें मिलाने हैं। इनका ध्यान रखना है, ये वाले जो जॉइंट है इस तरीके से मिलाने हैं यहाँ से। और फिर ये वाला जो जॉइंट आएगा हमारा, ये वाला भी इस तरीके से यहाँ से मिलाना है और बिल्कुल सीधी सिलाई यहाँ से उतारनी है। और इसके बाद एक यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाएंगे इस तरीके से ऊपर की साइड, ठीक है। एक सिलाई ये वाली लगाएंगे कच्ची और एक ये वाली लगाएंगे। अभी मैं आपको ये सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। अब जैसे ये वाली सिलाई हमने लगा ली है, इधर से भी ये वाली और ये वाली भी, ठीक है। ये वाली हमने थोड़ा सा हल्का सा मोड़ के यहाँ से इस तरीके से लगाई है और ये वाली भी मैंने पास वाली सिलाई लगा ली है। ये वाली पहले ये वाली सिलाई लगानी है और उसके बाद ये वाली। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ इसे। ठीक है, इस तरीके से बना है। अब आपको दिख रहा हो कितनी खूबसूरत सा इसके अंदर लुक आया है और कितना प्यारा लग रहा है बनने के बाद। और अब हम इसमें लगाएंगे लास्टिक। लास्टिक आपको किस तरीके से लगानी है, लास्टिक जब लगाएंगे तो आपको क्या करना है कि कमर की जो गोलाई है उसके हिसाब से लगानी है। जैसे हमारी कमर की गोलाई आती है उसमें हम 4 इंच कम करके लास्टिक लगाएंगे। इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने इसमें जो भी मेरे कमर का इसमें जो साइज आया है उससे मैंने 4 इंच कम करी है और आपको मैं दिखा दे रही हूँ इस तरीके से लगा के। और आप एक बार इसको इस तरीके भी देख सकते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत सा लुक आएगा इसके अंदर बनने के बाद। अब मैं इस लास्टिक को यहाँ से कट करके और आपको दिखाती हूँ कि जितना भी हमारा ये यहाँ से ऐसे रखनी है और इस तरीके से करके देखना है कि ये इस तरीके से, और यहाँ पर आपको सिलाई चलानी है।
पहले जो भी आपका साइज बनता है उसी साइज के हिसाब से आपको कटिंग करना है इलास्टिक की। और यहाँ से इसको इस तरीके से रख के और यहाँ पे जॉइंट करना है ऐसे, और फिर आपको गोल गोल इसके अंदर रख के ऐसे ऐसे और यहाँ से सिलाई चलानी है। ठीक है। और एक तरीका ये भी है कि आप उसको नेफे की तरह ऐसे मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद यहाँ पे इतनी जगह छोड़ देंगे और उस सेफ्टी पिन की मदद से यहाँ पर इलास्टिक डाल लेंगे। ठीक है। तो अभी मैं आपको ये इलास्टिक डाल के दिखाती हूँ। अब जैसे हमने ये इसकी इलास्टिक भी लगा ली है, अब क्या करना है, इसको बिल्कुल ऐसे करके चारों तरफ से, अब जैसे ये हमारा चारों तरफ से ये बिल्कुल इकसार है, ये यहाँ से इलास्टिक बिल्कुल इकसार है। अब क्या करेंगे हम, ये जो इलास्टिक है इसके बीचों बीच एक सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से बीचों बीच एक सिलाई लगाएंगे। उससे क्या होगा कि ये हमारी जो इलास्टिक है ये पलटेगी नहीं। ठीक है। इस तरीके से करके इसको और बिल्कुल इसके बीच में एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इस तरीके से, हम एक बार अपनी लंबाई देखेंगे कि हमारी जो है इसकी लंबाई कोई ज़्यादा तो नहीं हुई या कम तो नहीं हुई, क्योंकि हमने इसमें मार्जिन रखा था। और जब सिलने के बाद बिल्कुल एकदम तैयार हो जाती है ये स्कर्ट, तो हमें क्या होता है, एक बार हमें इसका नाप लेना होता है। ठीक है। अब हम यहाँ से इंच टेप रखेंगे और यहाँ से हम इसका नाप लेंगे। ठीक है। अब ये जैसे कि हमें 29.5 में तैयार करनी है, तो ये 29.5 हमारा यहाँ है और ये जो है थोड़ा सा ये हमारा फालतू है मार्जिन का, तो हम क्या करेंगे, इसकी अच्छे से सेटिंग बना लेंगे। ये बिल्कुल इकसार है। अगर आपका कपड़ा बढ़ता है या घटता है नीचे की साइड से, तो आपको कैंची से यहाँ से इसकी सेटिंग बनानी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से एक बार फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और। अगर आपको इस तरीके से सिलाई नहीं लगती आप पे, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार मोड़ना है इस तरीके से। ठीक है। एक बार कच्चा चारों तरफ पूरी इस पे पूरी स्कर्ट पे इस तरीके से गोल गोल सिलाई लगानी है। उसके बाद एक बार और इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ठीक है। तो मैं इसमें अब चारों तरफ गोल बिल्कुल सिलाई लगा कर आपको दिखाती हूँ। अब जैसे ये सिलाई लगा ली है हमने, ये वाली, ये बीच वाली भी सिलाई लगा ली है इस तरीके से, प्लास्टिक को खींचते हुए इस तरीके से। और ये जो है हमने इसकी नीचे की सेटिंग अच्छे से कर ली है और ये वाली भी हमने सिलाई लगा ली है, ये वाली। तो ये स्कर्ट हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे घूम के साथ ये हमने तैयार की है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से स्कर्ट बनानी है। अगर आपके घर में इस तरीके का कॉटन का कपड़ा नहीं है, तो आप जो साड़ी होती है, साड़ी वगैरह, कोई पुरानी साड़ी है घर में, उसकी भी बना सकते हैं, या कोई दुपट्टा वगैरह है तो दुपट्टे की भी बना सकते हैं। और आपको कटिंग सीखनी है, आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना है, तभी आप सीख पाओगे। ऐसे तो आपने देख लिया होगा, इतना कोई ज़्यादा इसमें भेदभाव नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया है। बस सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको ये जो है नेकर इसका ऊपर वाला यहाँ से बस इसका हिसाब देखना है। नीचे तो आपकी मर्जी है, आप चाहे कितने भी घूम कर लो, कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं करना, तो आप बिल्कुल बराबर भी पट्टी कटिंग कर सकते हो। ठीक है। तो इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ बस यही देखना है कि जब हम यहाँ से अपने कमर का जो नाप लेंगे, उसमें हमें 3 इंच की लूजिंग देकर हमें ये नेकर बनाना है। अब आप इसको देखना और ट्राई करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबाना, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।